Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 4 Chapter 2 Lecture number 3. For this purpose, you must have these three books: Textbook for Grade 4, Summer Pack and Resource Pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक 4 में से यूज करेंगे. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बुक की तरफ चलते हैं. यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक 2.1 डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है. इसके ऊपर हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं. आज हम 2.2 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. 2.3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर है. एंड देन 2.4 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2.5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, 2.6 लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM. इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम. तो स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले हमें फैक्टर्स का पता होना चाहिए. मैंने लिटिल बिट आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि फैक्टर्स कौन से होते हैं और मल्टीपल्स कौन से होते हैं. फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल्स चेक किए. उन्हीं को यूज करते हुए हम लोग चेक करेंगे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं. इनमें जो SLO है, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, वो ये है: डिफाइन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. इनको डिफाइन करेंगे, पहले चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, उनमें देखेंगे कि किस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट कौन से हैं. देन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ये हमारा सेकंड SLO है. स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ. पेज नंबर 27, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन करने से पहले चले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. हमने टेबल्स पढ़े और टेबल्स में आपने एक चीज देखी कि उसमें 2 नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो एक आपके पास रिजल्ट आता था. अब मल्टीप्लाई देखिए किस तरह करते थे. सपोज मैं 2 का टेबल लेता हूं. 2 times 1s are 2, 2 times 2s are 4, 2 times 3s are 6. ये मेरे पास 2 है. ये 2 जो है मैंने एक नंबर कंसीडर किया और उसको इस 1 के सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक नंबर, कुछ रिजल्ट आते हैं. ये जो नंबर था, ये वाला जो नंबर बनता है, ये सारे जो तीनों नंबर्स बनते हैं डिफरेंट, मींस पहला नंबर आपके पास बनता है 2/1 इक्वल टू 2. अब ये नंबर और ये नंबर, ये तो है आपके पास रिजल्ट या जो जिसको हम लोग आंसर बोलते हैं. ये जब दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इन दोनों नंबर्स को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं. ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है एक दूसरे के. दिस 2 इज फैक्टर ऑफ 2, 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2. सिमिलरली जब मैं 2 को लेके आऊंगा, अगेन 2/3, मैं ये तीसरा कंसीडर करता हूं. पहले फर्स्ट कंसीडर किया, फिर थर्ड. अब 6 है. अब यहां पर देखें, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है.
और ये आपके पास रिजल्ट है। अब आप आए प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के ऊपर। प्राइम it is a number which has only two factors. This is a or any number which has only two factors. One and the number itself. अब यहां पर देखें, आप एक चीज नोट करें, जो भी टेबल है, आप 1 का ले लें, 2 का ले लें, 3 का ले लें, 4 का, व्हाटसोएवर, 5, 6, 7, जो उनका जो भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, 3, 5, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सारे के सारे इनके 2 फैक्टर्स हैं, और वो जो फैक्टर्स हैं, जो रिजल्ट बनता है, वो प्राइम नंबर्स बनता है। देखें, ये आपके पास फर्स्ट था, अगेन 3/1 इक्वल टू 3, मींस एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर आपके पास प्राइम नंबर होगा। अदरवाइज अगर कोई और फैक्टर बन जाते हैं इन 2 नंबर्स के अलावा, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो आपके पास 2 है, दैट इज कॉल्ड एन इवन प्राइम नंबर। ये देखें, ये चीज आपने नोट करनी है। अब मैं एक 4 का टेबल लेता हूं, ये देखें 4 और 1, ये कितना बन गया 4। अब यहां पर 1 तो है, एक चीज और याद रखनी है आपने, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और दूसरी चीज 4, क्या 4 जो है सिर्फ इसका फैक्टर है? नहीं, 4 के और भी फैक्टर हैं। 2/2 ऑल्सो इक्वल टू 4, इसके ज्यादा फैक्टर बन गए हैं। इट मींस कि ये जो फैक्टर जब ज्यादा बन जाए वो नंबर्स कंपोजिट होते हैं। उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। देखें, दिस इज अ नंबर और कंपोजिट नंबर having more than 2 factors। इनके ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, और इनको हम लोग जो क्या करते हैं, ये मीन्स के फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6, जिस तरह मैंने 4 की एग्जांपल दी थी, ये भी एक कंपोजिट नंबर था, और जो 6 नंबर है ये भी कंपोजिट है। ये कैसे? इसके फैक्टर जब लिखेंगे हम लोग, एक तो फैक्टर बन गया 6/1 इज 1, एंड 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 2/3 इज 6, ये भी 6 आएगा। अब एक चीज और नोट करें कि आपके पास कौन कौन से फैक्टर बने इसके। 1 हो गया, 2, 3 एंड 6, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं, 6 नंबर 6 के। सो 6 इज द कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास बुक के ऊपर कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन दी हुई है। आपने जो डिविजिबिलिटी रूल्स यूज किए थे
वहां वो आपको हेल्पफुल होंगे ये चीज बताने के लिए कि आपके जो गिवन नंबर्स हैं वो प्राइम है या कंपोजिट है। देखें मेरे पास एक नंबर 13 है, इसको मैंने चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। इसको किस तरह चेक करूंगा? मैंने सबसे पहले इस नंबर को चेक करना है कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। वंस डिजिट प्लेस चेक करूंगा तो ये जो नंबर है ये ऑड है वंस प्लेस के ऊपर, सो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। फिर मैं किसके ऊपर चेक करूंगा? 3 के ऊपर। क्या ये 3 पे डिविजिबल है? इन दोनों का सम किया 1 + 3 = 4, सो ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। मैं क्या चेक करूंगा? 13 नंबर है मेरे पास, इसको मैं चेक करूंगा 3 के ऊपर। 3 के ऊपर इनका 1 + 3 किया, क्या यह डिविजिबल बनता है? नहीं बनता, क्योंकि 4 आ जाता है। अब यहां पर चेक करें क्या यह 5 पे डिविजिबल है? 5 पे डिविजिबल नंबर उस वक्त होता है जब आपके पास जो वंस प्लेस के ऊपर डिजिट या 0 हो या 1 हो। अगेन जब मैंने इसको चेक करना है कि क्या यह नंबर जो 13 है ये किसी और नंबर पे डिविजिबल है? 7 के ऊपर। 7 1 जब 7 होते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 14 होता है, तो वो उस पे भी नहीं हुआ। 11 1 11 होते हैं और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 22 होते हैं। सिमिलरली 13 मेरे पास ओनली सिंगल डिजिट बचता है, तो जिसको हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं कि 13/1 = 13 और 13 इटसेल्फ जो है फैक्टर है 13 का। सो 1 और 13 ये दोनों में से एक नंबर आपके पास प्राइम आ गया। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने टेबल्स याद किए हुए हैं। टेबल्स आपको पता है कि आपने 2 का भी याद किया था, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 सो ऑन। आपने क्या करना है, एक बुक के अंदर आपके पास एक्टिविटी है तो जिसको हम लोग सीव ऑफ एरिस्टोटल कहते हैं, वो आपने करनी है। उसमें क्या है कि आपके पास फर्स्ट 100 तक आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, जो 100 तक हैं उनको चेक करना है कि किस तरह प्राइम नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए जरा बुक की तरफ आए, उस एक्टिविटी को करते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं प्राइम और कंपोजिट के ऊपर। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर अभी बताया कि जब हम लोग टेबल्स राइट करते हैं तो टेबल्स में हम क्या देखते हैं कि इस तरफ सपोज मैं 2 का टेबल कर रहा हूं, 2 × 1 are 2, 2 × 2 are 4, 2 × 3 are 6। अब यहां पर ये वाली जो साइड है इसको हम मल्टीपल कहते हैं और ये जो साइड्स हैं ये दोनों जो हैं ये दोनों 2 को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ये भी फैक्टर है और सिमिलरली 2 और 2 फैक्टर हैं किसके? 4 के, और 4 जो है मल्टीपल है 2 का। सिमिलरली 2 और 3 जो है ये फैक्टर हैं 6 के, और 6 जो है ये मल्टीपल है या रिजल्ट है जब हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने एक चीज देखनी है, फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया। आप देखिए 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये फैक्टर है। 2 है, 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आता है, जिस तरह ये 2 के टेबल में आया था। तो आंसर 2 जो है वो आपके पास यहां पर जो रिजल्टेंट है 2 ये आपके पास मल्टीपल है, और ये वाला जो 2 है ये फैक्टर है और ये 1 भी फैक्टर है। इसी तरह ये हमने फैक्टर्स सेपरेट करके राइट कर दिए। जिस तरह ये 3 है, 3 के साथ देखें तो ये इसके साथ फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, जो रिजल्ट बनता है ये मल्टीपल है। सिमिलरली ये नंबर 4 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? हाँ, ये 4 पे के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो इट मींस के इसके जो फैक्टर बने वो 3 बने। सिमिलरली 5 है, 1 और 5 इसके फैक्टर्स होंगे एंड 6 इसके ज्यादा बनेंगे। देखिए जरा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। ये उसके टेबल में आता है।
सिमिलरली 7 के लिए 1 और 7 होगा, 8 के लिए 1 और 8, 2 और 4 ये भी हो सकते हैं। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इस टेबल को आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 28, लिस्ट 1 में क्या है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो गिवन है, और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। हमने 10 नंबर तक 10 तक लिस्ट बनाई, हर नंबर के अलग से फैक्टर बना दिए। अब जो जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं उनको हम लोग कंपोजिट कहते हैं, और जिनके नंबर फैक्टर्स ओनली 2 हैं, 2 फैक्टर्स, इनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। यही डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये दोनों जो मैंने अभी बोर्ड पे भी डिटेल के साथ आपको बताई थी चीजें। अब यहां पर देखें, द नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड 11 हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, यहां पर एक आपने इजाफा करना है डेफिनेशन में, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, कौन से, 1 एंड द नंबर itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मीन्स के उसके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, एक नंबर आप खुद होगा और एक 1 होगा। और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। एक चीज याद रखनी है, जो 1 है ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, 28, 29, एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है, ये आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट कर लेनी है। कैसे, ये मैजिक गेम है। लिस्ट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एज फॉलोज। इस तरह अपनी नोटबुक के ऊपर आप नंबर्स राइट कर लें, या बुक के ऊपर ही इनको रहने दें। ये जो 100 तक नंबर्स हैं, इसमें क्या करना है, इन सर्कल द स्क्वायर बॉक्स ऑफ नंबर 1, इसको सर्कल कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या करना है, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, लीव स्क्वायर बॉक्स 2 एंड क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल्स ऑफ 2। मीन्स के इसको 2 को नहीं कुछ भी कहना, इसके जितने 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं उनको आपने क्रॉस आउट कर देना है। कैसे, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, सिमिलरली 2 6 12। अब 100 तक आपने सारे के सारे जो 2 के मल्टीपल हैं उनको क्रॉस आउट कर देंगे। ये सारे 2 के टेबल में आते हैं। सिमिलरली इस कॉलम में सारे के सारे जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, इनको क्रॉस आउट कर दें। एंड देन ये सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं। अगेन ये एक्टिविटी आपने कंप्लीट करनी है इसी तरह। ये क्रॉस आउट कर दिए। अब ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे हो गए। थर्ड स्टेप, लीव द स्क्वायर बॉक्स 3 एंड क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल्स ऑफ 3। आपने 3 को लीव कर देना है, 3 के जितने मल्टीपल होंगे उनको क्रॉस आउट कर दें। 6 पहले क्रॉस आउट है, 3 2 6, 3 3 9, ये भी क्रॉस आउट। 12 पहले क्रॉस आउट है, 3 5 15, 3 6 18 क्रॉस आउट है, 3 7 21, ये इनको क्रॉस आउट कर दें। 22 24 पहले क्रॉस आउट है, 27 क्रॉस होगा, 30 क्रॉस है, 33 क्रॉस होगा, क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं।
सिमिलरली आपने बाकी नंबर्स के लिए करना है। अब आपने क्या किया, इसको 33 को क्रॉस आउट किया, 36 पहले ही क्रॉस आउट है, 39 ये क्रॉस आउट हो जाएगा। आपने 3 के सारे मल्टीपल क्रॉस आउट कर देने हैं। 42 पहले क्रॉस आउट है, 45 क्रॉस आउट होगा, 48 क्रॉस आउट है और 51 क्रॉस आउट होगा। सिमिलरली 54 क्रॉस आउट है, 57 क्रॉस होगा, 60 क्रॉस है और 63 अगेन क्रॉस होगा। इसी तरह आपने 100 तक जाना है। ये 3 के टेबल में आता है, 72 भी 3 के टेबल में आता है, 75 भी 3 के टेबल में आता है, एंड देन 77, 78 ये पहले क्रॉस आउट है, 81 ये 3 के टेबल में आ गया। सिमिलरली 83, 84 पहले टेबल में आता है, 3 के क्रॉस है। 87 को देखें, ये क्रॉस आउट होगा, एंड देन 90 पहले क्रॉस आउट है, 93 क्रॉस होगा, 96 क्रॉस पहले ही है और 99 क्रॉस होगा। सिमिलरली अब आपने क्या चेक करना है 4 के लिए, लीव द स्क्वायर बॉक्स ऑफ 5 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 अदर देन 5, मीन के अदर देन 5 के अलावा इसको छोड़ दें, बाकी सबको इसके जितने मल्टीपल है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 5 के सारे मल्टीपल्स, 5 की लाइन के नीचे सारे मल्टीपल है इसके। आपको पता है 5 के टेबल में कौन सी चीज आती है, आप यहां से 5 और 0 वाले नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे हुए हैं। अब ये सारे 0 वाले जिनके 1 के ऊपर 0 आता है, ये सारे 5 के टेबल में आते हैं, जो वो पहले क्रॉस आउट है। सिमिलरली आपने 7 को देखना है, 7 का टेबल, और जो 7 के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट कर देना है। 7 का टेबल रीड करते जाएं, 7 1 जा 7, 7 को लीव आउट किया, 14 पहले क्रॉस आउट है, 21 पहले क्रॉस आउट है, 28 पहले क्रॉस आउट है, 35 पहले क्रॉस आउट है, 7 5 जा 35 होते हैं, 42 पहले क्रॉस आउट है, 7 7 जा 49 ये क्रॉस आउट होगा, 7 के टेबल में यहां पर आके क्रॉस आउट होगा। इसी तरह आपने क्या देखना है कि बाकी जो नंबर बचते हैं 7 के टेबल में जो आ गए, अब देखिए हमने 49, 7 8 जा कितने होते हैं 56, वो पहले क्रॉस आउट है क्योंकि 6 है वो 2 के टेबल में आता है, 63 3 के टेबल में आता है वो भी क्रॉस आउट है, 70 वो भी क्रॉस आउट है, 10 के टेबल में आता है 7 10 जा 70। अब देखें 7 11 जा 77, 7 11 जा 77, 12 जा 84 पहले क्रॉस आउट है, 91 13 जा 13 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके 7 करेंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी 91, 14 नहीं, बाकी सारे यहां तक होते हैं। अब बाकी जो नंबर्स रह जाते हैं उनको काउंट कर ले। 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, अब इनको सर्कल आउट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जितने भी नंबर्स हैं जो बाकी बच गए हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। इनको काउंट करें और ये कितने बनते हैं, जिनको मैंने सर्कल आउट किया है ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ऑल द नंबर्स लेफ्ट अनक्रॉस्ड आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। एट द एंड लिस्ट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। जो आपके बाकी रह जाते हैं जिनको मैंने सर्कल आउट किया है उनको आपने लिस्ट डाउन कर देना है। ये एक्टिविटी आपने खुद घर पे करनी है और चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर्स जो बाकी बच जाते हैं। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 7 पे। लिस्ट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 and 50। प्राइम एंड कंपोजिट ये सेपरेट करने हैं, ये वाले नंबर्स
आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना होता है, इंस्ट्रक्शंस को। देखें प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47, ये इस लिस्ट में है। ये आपको उन जो 1 से लेकर 100 तक के लिए हमने एक्टिविटी की थी, जिसको हम लोग सीव ऑफ अरिस्टोटल भी कहते हैं, वो एक्टिविटी जो है यहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में हेल्पफुल है। अब हमने 50 तक देखे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर्स की ये लिस्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपने यहां पर प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। आपको पता है कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों, यहां पर आप डिविजिबिलिटी रूल्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। कंपोजिट, ये कंपोजिट है 16, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 4, 18, ये सारे आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं। इसी तरह का काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को अपनी नोटबुक चेक होने के लिए भिजवानी है। एक्सरसाइज 2A का। अब आ जाएं समर पैक की तरफ, पेज नंबर 28, 29 के ऊपर। ये वही एक्टिविटी है जो हमने बुक पर भी की थी। देखें यहां पर क्या करना है, राइट नंबर्स अप टू 100, फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स एंड राइट इन गिवन स्पेस। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का आपको पता है क्या होते हैं। ये बुक के ऊपर आपके समर पैक के ऊपर एक्टिविटी बनी हुई है, इनमें से काउंट करें। मेथड वही है जो मैंने आपको बताया था, इसको कंप्लीट करें 100 तक। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है उसी को मेथड को अप्लाई करते हुए। और इनमें से आपने क्या करना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो यहां पर राइट कर देने हैं, कंपोजिट यहां पर राइट कर देने हैं उस एक्टिविटी में से जो 1 से 100 तक है। एट द एंड आपके पास ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर्स। आपके पास हर पार्ट में 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से 1 करेक्ट है, आपने उस करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इस सर्कल को फिल करना है। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स 5 तक कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। स्टूडेंट्स ये असेसमेंट आपने कंप्लीट करके नोट जो आपकी समर पैक है इसको अपने टीचर को भिजवाना है। राइट नंबर्स बिटवीन 2 and 14 which are divisible by 3। राइट नंबर्स बिटवीन 31 and 49 which are divisible by 2 and राइट नंबर्स बिटवीन 49 and 79 which are divisible by 5। यू कैन राइट इजीली। मेथड आपको पता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एंड देन आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 60 एंड देन फाइंड द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 91 and 99। ये आपने इन स्पेसेस में ये जो स्पेस गिवन है यहां पर आपने सबको राइट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपनी जो समर पैक की बुक है इसको आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमने डिफाइन किया प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को एंड देन डिफरेंशिएट भी किया प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को थ्रू एग्जांपल्स और कुछ एक्टिविटीज भी की। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस और सजेशंस प्लीज राइट अस at mathematics@cantabpublisher.com। Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new topic. Thank you. Allah Hafiz.